गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित प्रकाश। तो आज हम फिर टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पर चर्चा करेंगे। कल हमने पढ़ा था इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड की हमने प्रोसीजर पढ़ा था, उसके मेरिट्स पढ़ी थी और डीमेरिट्स पढ़ी थी। तो आज हम उसी का अगला मेथड यानी डिडक्टिव मेथड, जिसे हम हिंदी में निगमन विधि भी कहते हैं, उसको पढ़ेंगे। तो निगमन विधि क्या है वो हम देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। डिडक्टिव मेथड या निगमन विधि। निगमन विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है। इस विधि में निगमन तर्क डिडक्टिव लॉजिक का प्रयोग किया जाता है। निगमन विधि का प्रयोग मुख्यतः बीजगणित, अलजेब्रा, रेखागणित, ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री में किया जाता है, क्योंकि गणित के इन उपविषयों में विभिन्न संबंधों, रिलेशंस, नियमों, लॉज एंड सूत्रों, फॉर्मूला का प्रयोग होता है। व्यवहारिक रूप में प्रत्येक नियम अथवा सूत्र को सत्यापित करना असंभव ही होता है। निगमन विधि में अभिधारणाओं, अजम्पशंस, आधारभूत तत्वों, पोस्टुलेट्स एवं स्वयं सिद्धियों, एक्सियोम्स की सहायता ली जाती है। इस विधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं के शिक्षण में अधिक किया जाता है। अब हम बात करते हैं निगमन विधि की कार्यविधि। तो इसकी कार्यविधि क्या है, आइए उसको भी देखते हैं। प्रोसीजर ऑफ डिडक्टिव मेथड। निगमन विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर, प्रोसीड फ्रॉम अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर, तथा प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर या नियम से उदाहरण की ओर, प्रोसीड फ्रॉम जनरल रूल टू एग्जाम्पल्स, अग्रसर होते हैं। इस विधि में बालकों के सम्मुख सूत्रों, नियमों, निष्कर्षों तथा संबंधों को प्रस्तुत किया जाता है। बताए गए नियमों, सिद्धांतों एवं सूत्रों को बालक याद करके उन्हें कंठस्थ करते हैं। जैसे निगमन विधि में सामान्यतः विज्ञान अध्यापक बालकों को निम्न प्रकार की तथ्यात्मक सूचनाएं देते हैं और छात्र उन्हें याद करके कंठस्थ करते हैं। जैसे विद्युत धारा I इक्वल टू विभवांतर V अपॉन प्रतिरोध R। तो ये विद्युत धारा का सूत्र है। अब हम बात करेंगे निगमन विधि के गुण एवं विशेषताएं। मेरिट्स ऑफ डिडक्टिव मेथड। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, आइए देखते हैं। पहली विशेषता है, इस विधि के प्रयोग से विज्ञान का कार्य अत्यंत सरल एवं सुविधाजनक हो जाता है। बाई यूजिंग दिस मेथड द वर्क ऑफ साइंस बिकम्स वेरी सिंपल एंड कन्वीनियंट। अगला पॉइंट, निगमन विधि द्वारा बालकों की स्मरण शक्ति विकसित होती है, क्योंकि इस विधि का प्रयोग करते समय बालकों को अनेक सूत्र याद करने पड़ते हैं। रिकॉलेशन पावर ऑफ चिल्ड्रन इज डेवलप्ड बाय इनकॉर्पोरेशन मेथड बिकॉज चिल्ड्रन हैव टू रिमेंबर मैनी सूत्र्स व्हाइल यूजिंग दिस मेथड। अगला है हमारा, इस विधि द्वारा ज्ञानार्जन की तीव्र गति होती है, क्योंकि बालक समस्या हल करते समय सीधे सूत्र का प्रयोग करते हैं। देयर इज ए फास्ट स्पीड ऑफ लर्निंग बाय दिस मेथड बिकॉज चिल्ड्रंस यूज द फॉर्मूला व्हेन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अगला पॉइंट, जब समयाभाव हो तो उन परिस्थितियों में इस विधि का उपयोग करना चाहिए। When there is a time problem, this method should be used in those circumstances।
अगला पॉइंट, रेखा गणित में स्वयं सिद्धियों, अंक गणित में पहाड़े आदि को पढ़ाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। दिस मेथड इज यूज टू टीच एक्सोम्स इन ज्योमेट्री, माउंटेन्स इन अर्थमेटिक etc। अगला पॉइंट, इस विधि का प्रयोग करने पर शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को कम परिश्रम करना पड़ता है, यानी दोनों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। यूजिंग दिस मेथड बोथ टीचर एंड लर्नर हैव टू वर्क लेस। अगला पॉइंट, इस विधि द्वारा कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। मोर नॉलेज कैन बी प्रोवाइडेड इन लेस टाइम बाय दिस मेथड। अगला पॉइंट है, इस विधि द्वारा नियमों, सिद्धांतों एवं सूत्रों की सत्यता की जांच आसानी से की जा सकती है। बाय दिस मेथड द ट्रुथ ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड फॉर्मूलाज कैन बी इजीली चेक्ड। अगला, इस विधि के प्रयोग से बालक अभ्यास कार्य शीघ्रता तथा आसानी से कर लेते हैं। यूजिंग दिस मेथड चिल्ड्रन कैन डू प्रैक्टिस वर्क क्विकली एंड इजली। अगला, यह विधि संक्षिप्त होने के साथ साथ व्यवहारिक भी है। दिस मेथड इज शॉर्ट एंड एज वेल एज प्रैक्टिकल। अब हम आगे बात करेंगे निगमन विधि की सीमाएं या दोष। तो इसकी क्या सीमाएं, क्या दोष हैं, वो देखते हैं। लिमिटेशंस और डीमेरिट्स ऑफ डिडक्टिव मेथड। तो आगमन विधि की भांति निगमन विधि भी गणित शिक्षा की एक महत्वपूर्ण विधि है, जिसकी अपनी विशेषताएं हैं, परंतु फिर भी इस विधि में कुछ कमियां अथवा सीमाएं हैं। इस विधि के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। तो इस विधि के कौन कौन से दोष हैं, आइए अब हम उनको देखते हैं। यह विधि मनोविज्ञान के विपरीत है। यह विधि मनोविज्ञान के सिद्धांतों के विपरीत है, क्योंकि यह स्मृति केंद्रित विधि है। दिस मेथड इज contrary to the principles of psychology because it is a memory centric method। अगला पॉइंट है, यह विधि खोज करने की अपेक्षा रटने की प्रवृत्ति पर अधिक बल देती है। दिस मेथड पुट्स मोर एम्फेसिस ऑन द टेंडेंसी टू क्रैम देन टू सर्च। अगला पॉइंट, इस विधि में बालक यंत्रवत कार्य करते हैं, क्योंकि यह पता नहीं रहता कि वे अमुक कार्य इस प्रकार ही क्यों कर रहे हैं। इन दिस मेथड चिल्ड्रंस वर्किंग मैकेनिकली बिकॉज इट इज नॉट नोन व्हाई दे आर डूइंग सच ए वर्क इन दिस वे। इस विधि द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान अस्पष्ट एवं अस्थायी होता है, क्योंकि उसे वह अपने स्वयं के प्रयासों से नहीं प्राप्त करते हैं। द नॉलेज एक्वायर्ड बाय दिस मेथड इज वैग्यू एंड टेम्पररी एज इट इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय देयर ऑन एफर्ट्स। अगला पॉइंट, इस विधि में तर्क, चिंतन एवं अन्वेषण जैसी शक्तियों को विकसित करने का अवसर नहीं मिलता है। इन दिस मेथड देयर इज नो अपॉर्चुनिटी टू डेवलप पावर लाइक लॉजिक, थिंकिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। अगला पॉइंट है, यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए विभिन्न सूत्रों, नियमों आदि को समझना बहुत कठिन होता है। दिस मेथड is not useful for small classes because it is very difficult for children of small classes to understand various formulas, rules, etc. अगला, इस विधि के प्रयोग से अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया अरुचिकर तथा नीरस बनी रहती है। Using this method, the study teaching process remains uninteresting and
मॉन्टेनियस। अगला, इस विधि द्वारा बालकों को नवीन ज्ञान अर्जित करने का अवसर नहीं मिलते हैं। चिल्ड्रंस डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज टू एक्वायर न्यू नॉलेज थ्रू दिस मेथड।